नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। कल के वीडियो में जो कि इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप पर था, अर्थात कनाडा, खालिस्तान, इंडिया, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि या बताया हमने इस बात पर कि कैसे खालिस्तानी उग्रवादी कनाडा में सेटल हुए। यहाँ यह बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं खालिस्तानी कह रहा हूँ तो मेरा संबंध उन उग्रवादी लोगों से है जो भारत में एक अलग सिख राज्य की मांग कर रहे हैं, सिख स्टेट की मांग कर रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनका सिखों से कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है। ये महा ही मक्कार किस्म की कौम है। अगर आप ओरिजिनल सिखों की बात करोगे तो ये बहुत ही मेहनती कौम है, दुनिया में अपने मेहनत के दम पर स्टैंड करने वाली कौम है, ईमानदार कौम है, और इसके बराबर आप दूसरी कौम दुनिया में नहीं पाओगे सेवा भावना में भी। लेकिन खालिस्तानी इनसे अलग है। खालिस्तानियों का इन हमारे सिख भाइयों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। हम इस सेकंड पार्ट में इस बात पर विचार करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे खालिस्तानी लोग पहुँचे, फिर वहाँ से और भारतीय सिख भाइयों को ले जा कर के वहाँ अपने सिस्टम में ढाला, उनको खालिस्तानी आंदोलन में जोड़ा। और एक बात और भी है कि 2 सिखों की हत्या के किसान आंदोलन के समय कैसे उठा फिर से दोबारा। 2 सिखों की हत्या, हरदीप सिंह निज्जर जिनकी जून में हत्या की गई 18 जून को, और 18 सितंबर को 18 सितंबर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक दूसरे सुखदूल सिंह की हत्या की बात कही या किया गया, एक खालिस्तानी की, सुखदूल सिंह, जिनको कनाडा अपना एक सम्मानित नागरिक मानता है। तो उन सब की हत्या हुई। उसके बाद में हो हल्ला हो गया, कनाडा ने बयान दिया, दुनिया भर की बातें आपने पिछले वीडियो में सुना होगा। आइए सबसे पहले हमें बात करते हैं कि इन सिख नेताओं की हत्या हो क्यों रही है। सिख नेताओं ने खालिस्तानियों की हत्या हो क्यों रही है। तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो यही है कि इंडियन खुफिया एजेंसी राय इनकी हत्या करवा रही है। कोई डायरेक्ट एविडेंस इसके लिए किसी के पास नहीं है। सब लोग आशंकाओं में, ब्यूरो रिपोर्ट, उड़ती हुई खबरों से। 5 देशों का एक संगठन है जिनकी मतलब कि खुफिया एजेंसी मिल करके एक साथ काम करती है, और इनमें नाम आपका आता है कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, और एक नाम और किसी यूरोपियन कंट्री का है, जर्मनी वगैरह का नाम है, तो हमें स्किप कर रहा है। तो इन 5 देशों की जो खुफिया एजेंसियों ने जो टेप किया, भारतीय राजनयिकों की बातों को जो सुना, उसके बेसिस पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि हो सकता है राय ने करवाया हो। लेकिन इसका भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये भी कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं, आशंकाओं में कहा जा रहा है। और भी दूसरी थ्योरी आप लोग जान लीजिए, हो सकता है गैंगवार में ये हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि आपस में वहाँ कई गैंग सक्रिय हैं। ये खालिस्तानी भी बड़े ही अधम कोट के लोग हैं, मतलब ये दुनिया के गैंग चलाते हैं अपना, हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, इसी से इनके खर्चे चलते हैं। हो सकता है सिख गुरुद्वारा कमेटियों का आपस में झगड़ा चंदे को लेकर के, एक थ्योरी ये भी कह रही है कि सिख गुरुद्वारा कमेटियों का चंदे को लेकर के झगड़ा था, इसकी वजह से भी इनकी हत्याएं की गई। मतलब वो दूसरा जो है दूसरे के एरिए में चंदा लेकर के वसूली करने चला गया, और इसकी वजह से इनकी हत्या की गई। इसके अलावा इमिग्रेशन को लेकर के बवाल है। इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा धंधा है, पूरे इंडिया से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज़ में, और इन पर कुछ लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। तो जो नए लोग एंट्री करना चाहते हैं वो पहले पुराने लोगों को रास्ते से हटाएंगे, तो इसकी वजह से भी माना जा रहा है हत्या हो सकती है। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि ISI हत्या स्वयं करवा रही है, क्योंकि कुछ खालिस्तानी लोग जो अब पाकिस्तान की तोता रटन बातों को नहीं बोलना चाहते हैं, अपना अलग व्यू रखना चाहते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान या ISI
गुस्से में आकर के इनकी हत्या करवा रही हैं। आदि आदि बातें हत्या के लिए हैं। अब इनमें से जो भी हो कोई पुख्ता बात नहीं है। हालांकि अभी जो हमने बताया आपको कि 18 सितंबर 2023 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है सुखदूल सिंह की हत्या के लिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इंडिया में एक्टिव है, लेकिन पूरे उसका असर बहुत सारे मतलब इन कंट्रीज में है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएसए में भी वो सक्रिय हैं गैंग। मतलब ये इंटरनेशनल एक तरह से गैंग हैं जो सक्रिय हैं, इनके आदमी हैं। तो ये सब बातें हैं, कहीं कोई सबूत नहीं, लेकिन चूंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है तो इसका अब तो रिजल्ट तो दूर तक जाएगा। सवाल अब आइए हम दूसरे पहलू पर इसके विचार करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, देखिए एक बात तो तय है कि कनाडा G7 का सदस्य है। कनाडा नेटो देशों का मेंबर है, विकसित राष्ट्र है। इसलिए हो सकता है बहुत सारे कंट्रीज, अमेरिका, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसके पक्ष में खड़े हो जाएं। लेकिन अगर हम दोनों देशों की कुछ बातों को देखें, जैसे जीडीपी की बात करें, तो कनाडा की जीडीपी केवल 1% है, 1%। भारत की जीडीपी 7.2%। कनाडा की पॉपुलेशन केवल 3.4 करोड़, भारत की पॉपुलेशन 125 करोड़। जमीन आसमान का फर्क है। वर्किंग पॉपुलेशन भारत में बहुत ज़्यादा है। मिलिट्री पावर और परचेजिंग पावर के मामले में भारत कनाडा से कहीं आगे है। मार्केट के रूप में भारत कनाडा से कहीं बड़ा मार्केट है। इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या ये संभव है कि कोई भी नेटो देश या कोई भी G7 का कंट्री कनाडा के साथ आ पाएगा, अपना नुकसान कर पाएगा, भारत के मार्केट को अनदेखा कर पाएगा? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से और कंट्रीज के सुर बदले हुए हैं, मतलब वो भारत से विरोध नहीं लेना चाहते हैं डायरेक्ट, तो उस तरह से हमें अभी तक तो नहीं लगा। फिलहाल आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 सितंबर को, तो हमें नहीं लग रहा है। अब एक चीज़ और भी है कि इंडिया पर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, सब की जो है इंडिया पर निगाहें। वो चाहते मैक्सिमम पैसा यहाँ से खींच सके, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस होगा वो झेल नहीं पाएंगे कंट्री। इवन कनाडा को भारत के साथ बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा अगर व्यापार को झटका मिल जाए तो। कनाडा के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मात्र इस दम पर टिकी हुई हैं कि भारत से इमिग्रेंट स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, भारत से जाने वाले विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं। इमिग्रेंट नहीं बल्कि भारत से जाने वाले विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं ढेर सारे, और इससे एक लंबा रेवेन्यू अर्न होता है कनाडा को। 500 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हो जाएगा कनाडा को, क्योंकि अभी वो कनाडा के पक्ष में चल रहा है। दवाओं पर के मामले में कनाडा इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां की कनाडा को लॉस हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये जो है ऐसा होता है, अब जैसे वीज़ा के प्रतिबंध की ही बात है, इंडिया ने वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया कनाडा के, क्या कनाडा लगा सकता है? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि अगर वीज़ा पर प्रतिबंध लगाएगा तो फिर भारतीय स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा वर्कफोर्स उसको कैसे मिलेगा? वर्कफोर्स भी चाहिए उसको। 3.5 करोड़ की आबादी वाला देश और दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर का है उसका एरिया के मामले में। इतना बड़ा देश है, कैसे चलेगा? हालांकि भारत को भी नुकसान है व्यापार में, जैसे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री को, पेपर न्यूज़ प्रिंट आता है कनाडा से, मसूर की दाल वगैरह आती है, बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट छोटे मोटे होते हैं जो कनाडा से ही आते हैं हमारे लिए। लेकिन भारत का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, इसकी भरपाई वो दूसरी जगहों से कर लेगा। तो यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या ड्रा होता है? कुल मिलाकर कंक्लूजन ये ड्रा होता है कि अगर कनाडा भारत के साथ मिलकर के रहता है तो उसका फ़ायदा है, और उसके लिए आपको कनाडा को खालिस्तानियों पर लगाम लगानी ही पड़ेगी, भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगानी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अब वो पुराना भारत तो रहा नहीं जो कि बर्दाश्त करेगा।
मोदी का भारत है, ये बर्दाश्त करेगा नहीं। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि भलाई इसी में है कि एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए उन खालिस्तानियों को हटाते हुए रास्ते से, क्योंकि ये खालिस्तानी सिर्फ इंडिया के लिए ही नासूल नहीं बनेंगे, बल्कि हो सकता है एक समय आएगा जब एक कनाडा के लिए भी समस्या बनकर खड़े होंगे। ऐसा नहीं, लेकिन अभी इसको कनाडा नहीं समझ रहा है। आए दिन समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो एक दूसरे के साथ मिल करके और बैड एलिमेंट्स को कतई कहीं भी किसी भी स्तर पर प्रश्रय न दिया जाए, चाहे वो भारत के लिए नुकसानदायक हो, चाहे वो कनाडा के लिए नुकसानदायक हो, दोनों विश्व के किसी भी देश के लिए नुकसानदायक हो। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं होता, वो अपना सिर्फ हित साधता है इन सब की आड़ में। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ इस निष्कर्ष के साथ, और उम्मीद है कि यह निष्कर्ष आपके समझ में आएगा कि आखिरकार ये झगड़ा हो क्यों रहा है और क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, किसके नुकसान, कौन सा कंट्री किस तरह से नुकसान या फ़ायदे में हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।